कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, सबका डर एक ही होता है कि मायावती को पीछे कर दो। दुनिया में सारे बन जाए, चलेगा, मोदी चलेगा, राहुल चलेंगे, ममता चलेंगे, अखिलेश चलेंगे, लालू चलेंगे, तेजस्वी चलेंगे, दुनिया के सारे नेता चलेंगे, मायावती नहीं चलेंगी। वो इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि बात अम्बेडकरवाद की करती है। तो उसके लिए तैयार है बहुजन समाज के तमाम युवा। उसके लिए झंडा डंडा ईवीएम से लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और रही बात अखिलेश यादव जी की, तो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, जिस जिले का नाम जी ने रखा था छत्रपति साहू जी महाराजनगर। उसी को ये बहुजन चिंतक हैं जिन्होंने नाम बदल के अमेठी कर दिया। क्या जरूरत थी? ये बहुजनों के हितैषी है, ये बहुजनों के हितैषी नहीं है। जो लोग रात दिन जाके वहाँ दरबार लगा रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं, कहीं हमारा साम्राज्य, हमारा घर मकान न चला जाए, और उनके पिताजी आशीर्वाद दे रहे हैं पुनः आप प्रधानमंत्री फिर से बन जाइए। अरे हमारे का छोड़िए, आप क्यों भरोसा करें? तू अपने को भरोसा करे, तो हर पिता तो हर पे भरोसा न कर रहे, तो हम कैसे भरोसा करें? तो ये समाज जाग चुका है और ये सिर्फ एक ही नीले में विश्वास करता है, एक ही झंडे में विश्वास करता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का चुनाव चिन्ह है और वो है हाथी। एक सवाल बड़ा बढ़िया इन्होंने कहा कि वो दौर था 1976 का, जब अगर बराबरी में आप बैठ जाते थे ना, कहते हैं गांव में खटिया, बराबरी की खटिया पे बैठ जाओगे तो सवाल उठ जाता था, आंखें नीचे करो, नीचे बैठ जाओ। आज तो अधिकार दे दिया कि मंचों सजा करके, दिल्ली जैसे राजधानी में मंच सजा हुआ है बहुजन का, नीला झंडा है और ताव में जाकर के ईवीएम पर बटन दबाकर वोट करते हो। इतना कुछ दिया और फिर भी सवाल उठाते हो। सवाल सरकार से होना चाहिए, मोदी से होना चाहिए, राहुल गांधी से होना चाहिए, कांग्रेस से होना चाहिए, बीजेपी से होना चाहिए कि 75 वर्ष की आजादी में बहुजन अछूता क्यों है? तो सवाल किससे पूछते हो? बहन मायावती से पूछते हो। ये सवाल होना चाहिए। देखिए, ये सवाल वो पूछते हैं जिनका जमीर मर गया है। हमारा जमीर जिंदा है और हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो हम उनसे सवाल नहीं करेंगे। हमारी आदरणीय बहन जी हैं, उन्होंने का जब रोड पे काम करने का समय था तो उन्होंने रोड पे काम किया। अब उनका काम है कलम से काम करने का और नीतियां तैयार करने का। तो नीतियां तैयार करें और हम लोग रात दिन काम करने का काम करें, और ये नौजवान के भी दिन काम आएंगे। हम लोग कब काम आएंगे? जिंदगी में वही काम करेंगे। हमारे बाबा क्यों काम नहीं करते भाई? खेतों में क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि अब आज हम तैयार हो गए, अपने कंधे पे जिम्मेवारी ले सकते हैं। अब उनको आराम दीजिए, वो वहाँ पे कलम से ताकर के रणनीति तैयार करेंगे और हम लोग झंडा और डंडा लेके सड़क से लेके और संसद तक जाएंगे। आप झंडा और डंडा लेकर संसद पहुंचे। बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब का एक इशारा था। जो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बाबा साहब की उंगली क्यों है, तो मैं बता दूं, बाबा का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है। तो इसलिए और रोड पर उतरने की बारी आ गई है। नौजवान तैयार हो जाए, अपनी कमर और हाथों को मजबूत कर ले। बहन कुमारी मायावती को पीएम बनाना है। क्योंकि देखिए, जो लोग ये सोचते हैं कि नौजवान कुछ नहीं करता, तो मैं एक शायरी के माध्यम से कहूँगा, जो बीत गया कल वो आज नहीं होता, और सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता, और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के ऊपर कभी ताज नहीं होता। तो आज नौजवान संघर्ष कर रहे हैं। और देखिए, कुछ है ना, चंद लालच के चक्कर में आज उन लोगों को ही बता दूं, अपने बोलते कि हम समाज के ठेकेदार हैं, हम समाज के नेता हैं, हम समाज की बातों को उठाएंगे, तो आज क्यों तुम लोग बहन जी को हाथ छोड़कर जा रहे हो? यहाँ पर एक बात आती है कि हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से पैदा करा, बड़े हुए, जब उनको हमारी जरूरत थी तो हमने उनका साथ छोड़ दिया। आज वही, जब बहन जी की शासक काल थी, तब तो उन्होंने हाथ से हाथ करके पकड़ रखा था बहन जी का, है ना, मलाई खाई, सब कुछ खाया, पैसे खाए, अपना घर परिवार सब भर लिया। लेकिन जब बहन जी की सरकार गिर गई तो आज उनको छोड़ दिया है। तो सबसे निकम्बे और हरामखोर तुम लोग हो, और कोई नहीं है। और जो अगर असली अम्बेडकरवादी या मानव का श्रम सबको और बहुजन विचारधारा को मानता होगा, तो बहुजन समाज पार्टी को नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक सवाल बनता है, आज मायावती जी के दिन के अवसर पर एक बड़ा बयान आया कि गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? उन्होंने कहा कि भाई भरोसा नहीं है। गठबंधन के बाद भी आरोप लगता है कि आपका वोट बैंक नहीं आया। तो इस तरीके का आरोप से बढ़िया कि बहुजन समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, 85% की हैसियत रखते हैं। लेकिन उसी यूपी से अखिलेश यादव, बड़े नेता विपक्ष के, कुछ दिन पहले उनका बयान आता है गठबंधन पर, जब मीडिया ने सवाल किया कि क्या बहन मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी, कहते हैं क्या कि मायावती पर भरोसा क्या है, कल को कहीं और चली जाएंगी। तो ऐसे कटाक्ष भी अब आने तैयार होंगे, कभी बी कभी टी, तमाम ऐसे आरोप लगेंगे। एक बड़ा बढ़िया चीज कहा कि माननीय मुलायम सिंह यादव ने संसद में आशीर्वाद दे दिया कि 19वें प्रधानमंत्री मैं चाहता हूं कि आशीर्वाद है मोदी बने, और उनके बेटा बहन मायावती पर सवाल उठाते कि इन पर भरोसा नहीं है। तो भैया, पहले तू अपन घर में बैठ के सलाह कैला
कि चाचा जी तू और बाप माँ सब माँ बनी कि ना बनी, और ये बहुजन समाज 85%। वरना भौजी भी चली गई भाजपा। अरे वहाँ चले वो घरे में फूट है उनकर, तो समाज में तो छोड़ दे। सवाल लेकिन बहन मायावती पे उठाएंगे। वो सवाल करके वो खुद भी टीम है, तो दूसरे में भैया तो फायर होबे करिए। और यहाँ लोग जो समाज में दलाली करते हैं, वो कहते कि ओबीसी आओ अखिलेश और हम सब बहुजन एक हो जाए, तो उन लोगों को कहे कि बहुजन वो पार्टी एक हो ना हो, लेकिन नीचे जो धरातल पे जमीन पे जो जनता है, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे मौर्य समाज हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, ये सब जो सुरक्षित है वो बहुजन समाज में सुरक्षित है। बढ़िया इसका जवाब दिया। जब ये इस तरीके का बयान अखिलेश यादव का है, तो बहन जी ने कहा कि हमने गठबंधन किया था 2019 में समाजवादी पार्टी से, ये सोचकर कि इनकी जो सोच है वो बदल जाएगी, लेकिन इनकी सोच आज भी दलित विरोधी है, दलितों के विरोध में ही ये बात करेंगे। बिल्कुल ये बात आपने ठीक करा। और ये मनुवादी लोग हैं, ये दरअसल हमारे में सिर्फ हमारे वोट लेने के लिए ये बाबा साहब की फोटो तो लगा लेते हैं, लेकिन बाबा साहब का विचार इनके दिलों में बसा नहीं है। तो इनको पहले तो बाबा साहब को विचार को बसाना है, और मनोहर साहब काफीराम को इनको फिर से पढ़ना पड़ेगा। हमको तो लगता है इन्होंने सिर्फ साइकिल का चुनाव देखा है, इन्होंने तो लोहिया साहब को भी नहीं पढ़ा है। ये लोहिया साहब को भी पढ़ लिए होते तो शायद आज ये मामला इनका बनाई प्लेट मिली 12 में बैठ गए। बस ये बैठ गए और इनसे चले वले का कुछ नहीं, ये हवा हवाई रह गया। और कुछ लोग गुमराह हो गए थे, और जो कुछ लोग आज टीवी चला रहे हैं वो लोग हमारी जनता को गुमराह करने में कामयाब हो गए थे, और हम लोग पूर्णतः से जाग गए हैं। नीला, और वो नीला जिसमें चुनाव चिन्ह हाथी होगा, पूर्ण विश्वास उसी में है। एक सवाल देखिए आपसे मैं लेना चाहूँगा, मैं आ रहा हूँ। वो समाजवादी पार्टी नहीं है, वो फैमिली पार्टी है। उसका नाम चेंज करके अखिलेश फैमिली पार्टी रख देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक देखिए सवाल है, बार बार जब सत्ता में भागीदारी की बात आती है, केंद्र की सत्ता हो या राज्य की, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, सबका डर एक ही होता है कि मायावती को पीछे कर दो, दुनिया में सारे बन जाए। चलेगा, मोदी चलेगा, राहुल चलेंगे, ममता चलेंगे, अखिलेश चलेंगे, लालू चलेंगे, तेजस्वी चलेंगे, दुनिया के सारे नेता चलेंगे, मायावती नहीं चलेंगी। वो इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि बात अम्बेडकरवाद की करती है। वो इनके ब्राह्मण, इनके मंत्र, उनके उसके सामने सब फेल हो जाते हैं। मैंने क्या बोला था, एक सांप, एक नाग, बीच में नेवला, क्योंकि वो नेवला नाग भी खा जाएंगी और सांप भी खा जाएंगी, ये पीछे बैठे रह जाएंगे। जिस तरह से अखिलेश यादव कहते हैं कि हम बीजेपी की बी पार्टी है, तो दूसरे नंबर की हैसियत आज यूपी में हम रखते हैं। हम पे 10 सांसद, आपके 5 हैं। आप गठबंधन से आशीर्वाद से। वो भी आशीर्वाद से, और आप पे चुनाव का एक्सपीरियंस है कहाँ? आप तो बाप के आशीर्वाद से सीएम बने हो। अकेले दम पे लड़के दिखाए आपने 8 पार्टियों से गठबंधन करा, फिर भी आप रह गए नीचे। हम अकेले दम पे रहे, फिर भी हमारा वोट परसेंट 12% है। ये बीजेपी भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है, और अन्य पार्टी भी जानती है कि इसका समाज इसके साथ पत्थर की तरह खड़ा है। जहां जाएगी वहां वोट ट्रांसपोर्ट होगा। यादव जी की तरह नहीं है कि जहां बीएसपी की मजबूत थी वहां बीजेपी में डाल दिया वोट, जहां सपा मजबूत थी वहां सपा में डाल दिया। इसी हमारा गठबंधन 19 का टूटा था, इसलिए हमारा गठबंधन 19 का टूटा था। देखिए एक सवाल बड़ा उठता है, एक बड़ी चर्चा आई थी कि संविधान में भी थोड़ा सा अब नया होना चाहिए, कुछ संविधान भी पुराना हो चुका है। ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं, सरकार में बढ़िया पावरफुल व्यक्ति का बयान था। अब संविधान के ऊपर भी चर्चा होगी कि थोड़ा बहुत बदल दिया जाए, नया संविधान भी लाएंगे क्या? देश में क्या क्या नया लाओगे? देखो, संविधान तो वो बदलने की बात करते हैं जो हर दिन आए रोज अपना बाप बदलने की बात करते हैं। सबसे पहला व्यक्ति, क्योंकि जो अपने बाप को एक नहीं पता पड़ेगा इनका बाप कौन है, वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। अरे तुम्हें संविधान के बारे में कुछ पता है? नहीं पता, जो ये बदलेंगे तो औकात नहीं, इनकी 7 नस्लें है ना बर्बाद हो जाएंगी। ऐसा है कि बदल भी नहीं पाएंगे। अगर इन्होंने संविधान को हाथ भी लगाया तो इनका ये वो हासिल करेंगे अम्बेडकरवादी लोग, जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि हम इनकी नसबंदी बहुत जल्दी करने वाले हैं। सवाल देखिए, युवा है आप लोग, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। 2024 के चुनाव में युवाओं की अगर हम पसंद की बात करें, पहली पसंद कौन होगी पार्टियों के रूप में, और व्यक्तिगत प्रधानमंत्री के रूप में पसंद कौन होगा? हमारा हाथी होगा बहन मायावती जी। क्या कहना चाहते हैं? बहन कुमारी मायावती जी, बस वही हमारी नेता, तो उन्हीं को ही हम मानेंगे प्रधानमंत्री, और उन्हीं को ही जिताने कराएंगे। युवाओं की टोली इस बार वोट करने को तैयार है बहन मायावती के नेतृत्व में। गरीब और शोषितों के मसीहा आदरणीय बहन जी के साथ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसके बाद खत्म कर